वक्फ एक्ट 1995 भारत में इस्लामीकरण स्थापित करने का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। अतः मैं सरकार से देश हित में इस असंवैधानिक और अतार्किक वक्फ एक्ट 1995 को तत्काल रद्द करने की मांग करता हूं। Because as a proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about the masjid. I will not lose an inch of my dargah. I will not allow that. It is my property, not given by anyone. तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। हाँ। वक्फ हमारे लिए एक इबादत है। आज मोदी कह रहे हैं इसका मालिक अल्लाह को नहीं, इसका मालिक अल्लाह नहीं रहेगा। हम 17 तारीख को जंतर मंतर पे धरना कर रहे हैं। तो अगर आप शाहीन बाग समझते तो शाहीन बाग समझिए, लेकिन हम तो देशव्यापी अभियान छेड़ने की बात। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में किसी भी तरह का इंतजार पैदा हो, लेकिन आप तुले हुए इस बात के ऊपर कि घर में, घर मोहल्ले में मस्जिदों पर झगड़े हों। वक्फ का जो ये कानून सरकार लाने की कोशिश कर रही है, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है कि वो पास करके दिखाएं और फिर देखें कि क्या हश्र होता है उनका और उन पार्टियों का जिन्होंने इस बिल को पास कराया है, उसको हम दिखाएंगे। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। क्या वक्फ बिल के विरोध की वजह 3000 करोड़ की जमीन है? 8 रुपए महीना प्रति एकड़ की दर से हैदराबाद में 3000 करोड़ की जमीन पे उर्दू यूनिवर्सिटी का काम चल रहा है, कमर्शियल। 9 लाख करोड़ की संपत्ति और मुसलमान बच्चों के हाथ में भीख का कटोरा, ये हाल हो गया तो ये मलाई कौन खा रहा है? ओवैसी साहब 3500 करोड़ की संपत्ति। क्या जी? आज मेरी भारत सरकार से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी वक्फ संशोधन बिल 2024 पास किया जाए और जिन लोगों ने वक्फ की जायदादों को बर्बाद किया है, खाया है, लूटा है, उनके खिलाफ तत्काल FIR दर्ज करके उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। कहीं आपने बेसहारों को सहारा देने के लिए शेल्टर होम्स खोले? नहीं। कहीं आपने अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए वक्फ की जमीन पे? नहीं। क्या किया वक्फ की जमीन पे? अब इतने दिनों के बाद हुकूमत जागी है, 76 साल के बाद, तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर ये जायदादें मालदारों के पास हैं, उनके कब्जे में हैं, तो कोई ऐसा कानून आना चाहिए कि भाई इसका किराया बढ़ाओ। अगर किसी ने नाजायज कब्जा कर रखा है तो उनसे लेनी चाहिए। तो इस तरीके से ये जो बदनज़मी पैदा हो रही है, इसके लिए वाकई मजबूत कानून आना चाहिए। ये लोग खुद चाहते हैं कि इस तरह की सिचुएशन बने कि झगड़े हों, क्योंकि झगड़े में इनको फायदा है, झगड़े में इनको चंदा मिलता है। जमीयत उलमा हो, पर्सनल बोर्ड हो, इनको चंदा मिलता है झगड़ा जहाँ होता है। ये लोगों से चंदा लेते हैं और फिर उस पर जो है लीगल एड के नाम पर जो है उसको खर्च करने का दिखाते हैं, हालांकि वो सब कुछ होता नहीं है। जहन्नमी 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 जहन्नमी। रमजान शरीफ का महीना खुदा की इबादत के लिए है, धरना प्रदर्शन के लिए नहीं। ये भड़वा, ये कटवा क्या हुई? सिर्फ मुसलमान का ड्यूटी नहीं है कि इसके खिलाफ खड़े होने का। हर राइट थिंकिंग पर्सन इन दिस कंट्री हैज टू स्टैंड अप। एवरी राइट थिंकिंग कंट्री इज टू स्टैंड अप। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता, घर के अंदर भी होता है। इस धरने में कांग्रेस, TMC, RJD, JMM, आम आदमी पार्टी, NCP, समाजवादी पार्टी, AIM, DMK, अकाली दल, शिवसेना और IUML के प्रतिनिधि शामिल होंगे। हमारे नेता अभी अखिलेश यादव जी को चाहे जितनी भी झेलना पड़ेगा, लेकिन इस बिल को हम लोग अपना बस रहते कभी पास नहीं होने देंगे। ये हम आपको यकीन और भरोसा दिलाते हैं। ये सरकार को पता है कि रेल और रक्षा के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं जमीनें हैं तो हमारे वक्फ बोर्डों के पास है। ये धार्मिक लड़ाई है और धार्मिक लड़ाई धार्मिक जज्बे से ही लड़ी जा सकती है। तो आओ, हम आपका पूरा साथ देंगे। आप यकीनी बनाओ कि आप साथ लें। अगला मोर्चा अगर जरूरत पड़े तो मलेरकोटले में लगाओ, लुधियाना में लगाओ और सारे हिंदुस्तान से जो मुसलमान भाई है वहां पर आए और हम सिख भाई जो हैं वो भी रल मिल। वक्फ बिल वापस लो। और मुसलमानों के जो हक है उनको लूटने का प्रयास सरकार कर रही है। हम सरकार को इसमें किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे हमें। ये तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया है। आज असल मेरी कोर्ट की तारीख थी और मैं आते आते लेट हो गया, तो मैं उसमें व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो पाया, लेकिन हमारा पूर्ण समर्थन उनको है। हराम के पिल्ले तू है कौन? आरक्षण ही नहीं रहेगा तो हम पढ़ाई लिख के क्या करेंगे, नौकरी करके क्या करेंगे, रुपया कमा कर क्या करेंगे? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है।
तो फिर इसमें इस वक्फ बोर्ड में क्यों नॉन मुस्लिम्स जाएगा? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। हर पॉइंट में मुसलमान जो हमारे देश के 200 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है, क्या बोला तूने? मुसलमान जो हमारे देश के 200 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है, इंडोनेशिया से सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया के बाद भारत में है। म्यूजिक। This lady is talking out of her ass. She's nothing but a high society auntie. अगर नुकसान नहीं होगा तो क्यों इस प्रदेश और देश के अंदर लोग इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं? क्या सरकार ही सबसे ज्यादा समझदार है? चल। गाड़ी स्टार्ट कर। किस लिए कर रहे हैं? आपको नहीं पता इसमें क्या नहीं, हमें सब पता है, लेकिन जो वहाँ से हमारे उलमा कह रहे हैं हम उनके पीछे खड़े हैं। समर्थन के लिए आए हैं बेसिकली, और जानकारी नहीं है कि आखिर बात क्या करनी है। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में आपने क्या सीखा? हमें बोलने से मना किया गया, ये जरूर सीख लिया है लोगों ने। खैर कुछ नहीं बोलना। बोलने के लिए मना किया। कहना क्या चाहते हैं? संदेश क्या है? क्या लिखा हुआ है? बोलने नहीं आता है। देखिए, बोलना नहीं आता है। क्या लिखा है? पढ़ पाओगे बेटा? जो सब कुछ इन पे लिखा हुआ है, ये सब खुलासा ये है कि वक्फ बिल वापस लो। वक्फ बिल वापस लो, इतना ही है। आप पढ़ नहीं पाते? आप कितना पढ़े लिखे बच्चे? गया। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है इंडियन रिजेक्ट वक्फ क्या लिखा है इसमें? आपको इसे पढ़ना आ नहीं रहा है, आप इसे लेके खड़े हो गए। गया। बस ये लो हटना चाहिए मैम। लॉ के बारे में आपको कितनी जानकारी कि ये हाकिम है? ये गया। लगभग लोगों का ये हाल है कि जानकारी नहीं है। ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। छुपा क्यों रहे हो फिर? ये दिखा रहे हैं। क्या है ये देख लो, पढ़ लो ना। क्या है वो बताइए ना। गया। देखिए ये है सवाल पूछो तो हंगामा शुरू। पता नहीं है, सवाल पूछो हंगामा शुरू। कोई कमेंट नहीं करूंगा। कोई कमेंट नहीं करोगे? नो कमेंट्स। लेकिन इनको रोका जा रहा है। अगर कोई बात करने की कोशिश भी कर रहा है तो उनको पीछे से इशारा करके रोका जा रहा है। पता नहीं क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है, क्या छुपा रहे हैं? क्या हम इस मुल्क के वासी हैं? हमें छेड़ो मत वरना नुकसान हो जाएगा। और नुकसान क्या होगा वो आप सबको मालूम है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। आपको जानकारी है नहीं? जानकारी है मेरे भाई। क्या जानकारी है आपको? मेरे भाई, मैं तुझे नहीं बताने का। साइड में कैमरा हटा के बता। जानकारी है? साइड में चल रहे हैं, क्या बताओ? उस कैमरे को हटा, मेरे भाई। कैमरा को भी हटा देंगे। अरे इधर तो आओ, आ जाओ। मैं हटा रहा हूँ कैमरा, आ जाओ इधर आओ। लो हटा रहा हूँ कैमरा, इधर आओ। क्या बताओगे आप मुझे? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्या है ये? दादागिरी करेगा मेरे साथ? दादागिरी करेगा? बढ़िया, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। गुस्सा देखिए, इनका समझ में नहीं आ रहा है। ये प्रोटेस्ट। अरे भाई साहब, मैं बात कर रहा हूँ। अरे प्रोटेस्ट तो प्रोटेस्ट होता है ना। गैरों से बात नहीं करती। नहीं, आप आ जाओ, मुझसे पूछो मुद्दे पे क्या पूरी स्टडी कर दी हमने। हमें क्या था, आप बात कर लो। आपका नाम क्या है? इरशाद अहमद। आपने क्या बोला कि लेडीज से गैरों से बात नहीं करती? लेडीजों को सड़क पे क्यों बिठाया गया है? सुन लो पहले, जब लेडीज गैरों से बात नहीं करती, लेडीज को सड़कों पे क्यों बिठाया गया, ये बताइए ना। गजब बेइज्जती। मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ, आपने देखा उनका बर्ताव किस तरह की हमें भगाने की कोशिश की जा रही है। बच्चे क्या बात वजह करने है? लायक है क्या? बच्चे बात करने बच्चे बैठाने लायक है? जाइए ना, आवाज सड़कों पे बात करिए ना। कोई उम्मीदवार नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। हम कितनी उम्र है आपकी? हाँ, मेरी 15 साल। 15 साल के हो। तो यहाँ पे क्या करने आए हो? बोल हमारे उसमें इनसे पूछ लीजिए आप। हाँ, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 18 ईयर है। 18 ईयर है। क्या छेड़छाड़? पता, मुझे सब पता है। हाँ, बताओ ना। I'm educated student, understand? I'm studying in school. तो how can please? कोई भी आप हमारा जो मन चाहे हम पढ़ा सकते हैं। हमारे पास फुल अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल। तो how can said you interfere हमारे धर्म को इंटरफेयर कर? क्या रोका जा रहा है बताइएगा? कुछ क्या रोका जा रहा है? क्या जो जितना बताना था आस्ते से किया गया, आपको पता है, मत पूछे। गेट आउट। तुम्हें शर्म है कुछ?